आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स के अंदर सेलेक्टिव स्टॉक्स पे बाइंग आई है। अभी बाइंग आई है फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंदर 6% ऊपर एक स्पाइक इसने अभी लिया है और करीब 135-37 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। एक बाइंग यहाँ पर आते दिखाई पड़े। जेएम फाइनेंशियल भी करीब 4% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर भी सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और दर्शकों के साथ शुरुआत करते हैं। हर्षित का पहला सवाल है, दिल्ली से पूछा गया है। हीरो मोटोकॉर्प को लेकर सवाल है। 30 शेयर है और 34.80 के भाव पे ये खरीदारी है। रादर हर्षित मौजूद भी है हमारे साथ। हर्षित, आप सुन पा रहे हैं? हर्षित, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी हर्षित। हाँ जी सर। सर ये आपने हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी कब की थी? हेलो हाँ जी सर, मेरे हीरो मोटोकॉर्प के 30 शेयर है एट द रेट 3480। ओके, 1 महीने पहले। 1 महीने पहले। चलिए संजीव, माफी सिमी, ये सवाल आपसे होगा। हीरो मोटोकॉर्प 30 शेयर हैं, 34.80 के भाव पे खरीदारी है। आप क्या राय रखती हैं? 33.58 का मौजूदा स्तर है। करीब करीब इनके इस तरह से तो गिरावट ही देखने को मिल रही है, घाटे में ही है। क्या कर सकते हैं? देखिए सुमित, थोड़ा बहुत और वीकनेस बढ़ सकता है क्योंकि ये स्टॉक वीकनेस शो कर रहा है। मेजर सपोर्ट के आसपास आ भी चुका है, पर अभी भी इसमें कोई भी रिवर्सल टाइप का पैटर्न नहीं है। मुझे लगता है कि 30 के आसपास एक अच्छा हल्का सा सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर होल्ड नहीं किया तो और 100-150 पॉइंट ये स्टॉक नीचे जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए थोड़ा बहुत वीकनेस का सिग्नल है। करंट लेवल से और 100-150 पॉइंट जा सकते हैं, मैंने बताया। पर अगर उनको टाइम देना है तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आए, पर नीचे ये वापस रिकवरी दिखा सकता है। अगर ये स्टॉक और नीचे जाता है तो भी मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट इसका 3150 के आसपास है, जहाँ पे इसका 200 डेमा है। और जब तक 200 डेमा नहीं ब्रीच होता है तब तक कोई भी करेक्शन में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको 3150 तक भी दिखने को मिल सकता है, पर वहाँ पे एवरेज करने का सलाह होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो बहुत एग्रेसिव नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक बार निकल सकता है। अगर ये स्टॉक 3330 तोड़ के नीचे सस्टेन करने लगता है तो एक बार एग्जिट लीजिए और नीचे वापस खरीदारी करने का सोचिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कीजिए। ऑलराइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक से अगला सवाल आया है विपुल कुमार का। पंजाब से टीसीएस में इनकी पोजीशन है, 200 शेयर्स है, 24-25 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और काफ़ी छोटी अवधि का इनका नजरिया है। 2 से 4 दिनों के लिए इन्होंने अपनी पोजीशंस को होल्ड करने की लिए मांगी है राय। संजीव, बहुत ही छोटी अवधि का नजरिया है, क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए साक्षी, क्योंकि इनका नज़रिया सिर्फ 2 से 4 दिनों का है, तो मेरे राय से मैं कहूँगा कि ये होल्ड करके ही रखें। 2 से 4 दिन का नज़रिया है। ये एक स्पाइक हो जाए, एक स्पाइक में एग्जिट हो जाए तो बेटर है। जी, दीपक अरोड़ा का एक सवाल आया है। फेसबुक के जरिए सवाल पूछा गया। अदानी पोर्ट्स पर करीब 200 शेयर हैं और 285 रुपये के भाव पे खरीदारी है। सिमी, आप क्या राय रखती हैं? अदानी पोर्ट्स, इनका ये भी कहना है कि नंबर्स अगर आते हैं तो नंबर्स के हिसाब से क्या और एडिशन किया सकता है? आप क्या राय रखती है इस पर? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है 275-280 का रेंज के ऊपर। ये स्टॉक का बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी शो कर रहा है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि अगर कोई डीप इसमें मिलता है, क्योंकि लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक अच्छा रैली दिखाया है, तो थोड़ा बहुत डीप का इंतज़ार करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म एडिशन करने के लिए। 285 से 279 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो ऐड कीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो टारगेट है मेरा नज़र में वो 320 से 330 का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखिए। 275 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि मैंने जो रेंज बताया है एडिशन करने का, उससे नीचे ये मेजर सपोर्ट होगा 275 का, और 320 से 330 का टारगेट रखिए। जी, हरीश का सवाल लेते हैं। टाटा स्पॉन्ज पर ये जानना चाहते हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 672 के प्राइस पर उन्होंने खरीदारी की है और यहाँ पर भी इनका शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। आपसे जानना चाहेंगे संजीव, क्या करना चाहिए अब इनको? देखिए, टाटा स्पॉन्ज क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है और हम इस सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो होल्ड की ही सलाह होगी टाटा स्पॉन्ज के लिए मेरी। जी, तो बने रहने की राय आपको दी गई है टाटा स्पॉन्ज संदर्भ में। चैताली का एक सवाल आया है। अदानी इंटरप्राइजेस पर करीब 500 शेयर हैं, 92-63 के भाव पर इनकी खरीदारी है। आप क्या राय रखती है सिमी? अदानी इंटरप्राइजेस पर भी क्या कर सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए
65 से 67 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो ठीक है, ये स्टॉक धीरे धीरे 75 तक जाके सेटल कर सकता है। पर अगर वो स्टॉप मैंने जो दिया है वो अगर टूट गया, 67-65 का रेंज टूट गया, तो इसमें वापस वीकनेस चालू हो जाएगा। तो आपका शॉर्ट टर्म का पोजीशन के लिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, या तो 67 नहीं तो 65 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। अगर ऊपर में 75 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तो एक बार आपको निकल जाना पड़ेगा। जी चलिए, गुरमीत सिंह का भी सवाल ले लेते हैं। फेसबुक से हमारे पास आया ये सवाल, 100 शेयर्स है इनके पास, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 260 के प्राइस पर खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, संजीव आपकी राय जानना चाहते हैं। इंजीनियर्स इंडिया हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, तो होल्ड की सलाह होगी मेरी इन्हें। और कंपनी जिस सेक्टर में इन्वॉल्व है उस सेक्टर में अब हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं और गवर्नमेंट का भी फोकस सेक्टर के तरफ है, तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग इंडिया पे होल्ड कॉल की सलाह होनी चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है और अब एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं कि दिवाली के मौके पर कहां पर हैं आपके लिए खरीदारी के मौके। चलिए सिमी, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और सभी दर्शकों के लिए दिवाली के लिए आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे उनकी, ताकि उनकी भी दिवाली बहुत ही शुभ हो। सिमी जी साक्षी, शुक्रिया आप लोगों को भी और सुमित पूरा दर्शकों को भी मेरा दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। मैं 2-3 स्टॉक चूज़ करके रखी हूँ मेरे क्लाइंटों के लिए और दर्शकों के लिए। मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। एक तो फेडरल बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम है और आगे जाके शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 100 तक का टारगेट होगा। ये मेरा दिवाली पिक है और मैंने क्लाइंटों को दे रही हूँ। मैं 100 का टारगेट आ सकता है नेक्स्ट 1-2 महीने में भी पॉसिबल है, अच्छा मोमेंटम इसमें दिख जाए। फेडरल बैंक बाई कीजिए और होल्ड कीजिए, ये मेरा दिवाली पिक होगा। और मेरा सेकंड पिक होगा लिको ऑटो इंडस्ट्रीज, इसमें भी नीचे से अच्छा मोमेंटम आया है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 85 से 90 का टारगेट है मेरा, तो ये मेरा सेकंड पिक होगा दिवाली के लिए। ये 2 स्टॉक बाई करके खरीद करके रखिए। जी संजीव, आपकी तरफ से कोई 2 शेयर दिवाली के लिए आपने चुने हो? सुमित, सबसे पहले आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस दिवाली, एंड दर्शकों हमारे व्यूअर्स को भी हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दिवाली की मेरी पहली पिक होगी आरबीएल बैंक। आप देखिए आरबीएल बैंक के फंडामेंटल्स की मैं अगर बात करूं, आप बैंक का लोन ग्रोथ देखिए, चाहे डिपॉजिट ग्रोथ देखिए, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ देखिए, तो 51% CAGR ग्रोथ पे बैंक ने पेश किया है, एक शानदार परफॉर्मेंस। और अगर मैं टॉप लाइन बॉटम लाइन NII ग्रोथ की बात करूं तो मोर देन 40% इन तीनों ही पैरामीटर पे बैंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कैपिटल की बात करूं तो बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल है, 12.94% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जो कि रेगुलेटर के स्ट्रिंजेंट नॉर्म से 394 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा है। अगर मैं NPA की बात करूं तो ग्रोस NPA भी बैंक के 1% से नीचे हैं। और आने वाले समय में बैंक की ग्रोथ हम देखते हैं तो आरबीएल बैंक हमारी दिवाली के लिए पिक है, आरबीएल बैंक को बाई कर सकते हैं इन्वेस्टर। और दूसरी हमारी पिक होगी नेटको फार्मा की। देखिए कंपनी फार्मा सेक्टर ही हालांकि अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर फार्मा सेक्टर में देखा जाए तो नेटको फार्मा एक अच्छी कंपनी दिख रही है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, तो नेटको फार्मा हमारी दूसरी पिक होगी फॉर दिवाली पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल, तो 2 पिक्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं, आरबीएल बैंक और नेटको फार्मा पे आप निवेश कर सकते हैं। दिवाली के लिए उनकी स्पेशल पिक्स हैं जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग मुनाफे की उम्मीद है। इसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। सिमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़े रहने के लिए।